पहले से मेरा एक सपना था कि मैं नाडोल गांव में सरपंच बनूं और गांव की सेवा करूं जी सर। और किसान की सेवा करूं। मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, किसान खेती बाड़ी करता हूं। और मेरी जो इच्छा थी पहले से कि भाई पानी की हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेके मैंने काम किया है। नाली निर्माण के बारे में देखो, नाडोल से रानी तक हमारा रोड खराब था, रानी से नाडोल से सादरी रोड खराब था हमारा, तो हमारे अशोक गहलोत साहब ने हमें दो नए रोड दिए। मेरी भी इच्छा थी कि नाडोल में एक इंडस्ट्रियल एरिया लगे, तो हमने रिको के लिए सरकार से विनती की थी। हम 3-4 बार जयपुर भी गए थे। 75 बीघा जमीन रिको इन्होंने आवंटन कर दी और काम चालू है। गली मोहल्ले में लाइटें नहीं थी, तो हमने करीबन 8 किलोमीटर तार लाकर हमने गांव में नया तार खींचा। पूरा हर गली मोहल्ले में लाइट की सुविधा की। बेरों के ऊपर भी हमने नल के कनेक्शन दिए, जहाँ ढाणियाँ हमारी छोटी बड़ी ढाणियाँ रहती है वहाँ। प्रधानमंत्री जी की ऐसे योजना थी जल जीवन मिशन में, जो छोटे छोटे एनीकट बन जाए, शंकर पॉइंट बन जाए, वो हमने करीबन नाडोल में 25-26 एनीकट बनाए। तो लोग कब्जा करके बैठे थे, तो हमने वहाँ करीबन 2400 नींबू के पेड़ लगाए। भी 2 पेड़ लगाए, फोटो निकाल दिया, अखबार में दे दिया, ऐसा नहीं है। हमारा ये शौक है भी हमने पेड़ लगाया तो पेड़ को पटवाना है। ये आप नाडोल रानी रोड के ऊपर देख लो, आप किसीपुरा रोड पे देख लो, मेरी नर्सरी है। सर इसमें क्या, वो जो पुलिया हमने जो बनाया है बारमल नदी पे, इस पुलिया से करीबन 100 परिवार जो एग्रीकल्चर में खेती करने के लिए जो जाते हैं। 2003 में मैंने उसका पुलिया निर्माण का नक्शा बनाया था, जब भी हमारी सरकार कांग्रेस सरकार थी। है एक नहीं, हमने 3-4 पुले बनाए नाडोल में। मेरे गांव में 40 किलोमीटर गैरबर सड़कें बनाई है। सोशल मीडिया पे सर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं धरातल पे काम करता हूँ। क्या बात है। घर बैठे चुनाव जीते। हमारे फुल कवरेज घर से बाहर कभी नहीं गई है। लोगों की पेंशन है हमने चालू कराई। बहुत से गरीब किसानों के जो पैसे नहीं आते हुए किसान क्रेडिट कार्ड को, वो पैसे हमने चालू करवाए। और को गैरबर सड़क के लिए नरेगा में मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना रोड बनाऊंगा तो लोग कल बोलेंगे सरपंच साहब खुद का रोड बना दिए। मैं चाहता हूँ कि किसानों के रोड बने, हमारा तो बने नहीं बने दूसरे सरपंच आके बना देंगे। आधी रात को फ़ोन करेंगे तो मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। गांव की सेवा करनी है, सरपंच बन के करो या आदमी ऐसे बन के करो। ये थाना बने। नाडोल एक बहुत बड़ा कस्बा है, दिखने में ग्राम पंचायत है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि नगर पालिका को जुड़ने चल लायक गाँव है। किसी तरह आधी रात को भी जा सकते हैं, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, खुले हैं उनके दरवाजे। ये बात हकीकत है। बिल्कुल, पूरे गांव में सबको पता है हमारा स्वभाव कैसा है। हमारे सरपंच जो हमारे मिसेज है फुल कवर जी, उनका भी स्वभाव कैसा चार और है। मैं आपके साथ में वीर सिंह। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, दसूरी पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत नाडोल के अंदर मैं पहुंच चुका हूं, जो यहां के वर्तमान सरपंच श्रीमती फूल कंवर जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान गुलाब सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, ग्राम पंचायत की सेवा कर रहे हैं, पिछले 4-4.5 सालों से गांव के सरपंच का दायित्व संभाले हुए हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा वो तमाम मुद्दे जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए गतिविधियों पे बात करूं। ग्राम पंचायत की बहुत सी ऐसी गतिविधियां होती हैं, ग्राम पंचायत के ऐसे बहुत से विकास कार्य होते हैं जिनको लेके बात करेंगे हम। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आप पहली बार जुड़े हैं। नमस्कार। मैं पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप हमारे यहाँ पधारे नाडोल में और हमारी आवाज़ को आप आगे भेज रहे हो। अब नाडोल की बात हम करें, मैं पहले से मेरा एक सपना था कि मैं नाडोल गांव में सरपंच बनूं और गांव की सेवा करूं और किसान की सेवा करूं। मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, किसान खेती बाड़ी करता हूं। हमारे पूर्व भी सरपंच आके गए हैं, इन्होंने भी दो अपने हिसाब से विकास किए, अच्छे विकास किए। और मेरी जो इच्छा थी पहले से कि भाई पानी की हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेके मैंने काम किया है। नाली निर्माण के बारे में देखो, गलियों में अच्छी सी रोड के बारे में देखो। नाडोल से रानी तक हमारा रोड खराब था, रानी से नाडोल से सादरी रोड खराब था हमारा, तो हमने हमारे पूर्व सरकार अशोक गहलोत साहब ने हमें दो नए रोड दिए।
नाडोल से रानी का से बढ़िया एक रोड दे दिया, नाडोल से सादरी का रोड दे दिया। सबसे बढ़िया नाडोल, मेरी भी इच्छा थी कि नाडोल में एक कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगे, तो हमने रिको के लिए सरकार से विनती की थी। हम 3-4 बार जयपुर भी गए थे, हम सीएम साहब से मिल के आए थे और सीएम साहब ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया नाडोल में रिको का, जो 1100 बीघा ज़मीन मैंने एनओसी दी है रिको के लिए, तो 577 बीघा ज़मीन रिको ने आवंटन कर दी और काम चालू है। फिर दूसरी बात, हर गली मोहल्ले में लाइटें नहीं थी, तो हमने करीबन 8 किलोमीटर तार लाकर हमने गांव में नया तार खींचा, पूरा हर गली मोहल्ले में लाइट की सुविधा की, हर घर नल पहुंचाने की कोशिश की, हर घर नल पहुंचाए। जहाँ तक भी बेरों के ऊपर भी हमने नल के कनेक्शन दिए, जहाँ ढाणियाँ हमारी छोटी बड़ी ढाणियाँ रहती है, वहाँ पब्लिक बस्ती है, वहाँ 19 नंबर वार्ड हमारा इतना बड़ा वार्ड है, जहाँ एग्रीकल्चर का वार्ड है पूरा, और 2200 वोटर है। तो हमने इनको भी पानी का कनेक्शन दिया है पाइपलाइन द्वारा। तो बहुत सारे काम हैं हमने किए हैं, छोटे बड़े काम, जो जल जीवन मिशन के अंदर एक प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजना थी जल जीवन मिशन में, जो छोटे छोटे एनीकट बन जाए, शंकर पॉइंट बन जाए, वो हमने करीबन नाडोल में 25-26 एनीकट बनाए हैं। और जैसे गोचर ज़मीन पे लोगों का अतिक्रमण था, 50 बीघा ज़मीन पे अतिक्रमण था, जो आज पिछले 70 साल से लोग कब्जा करके बैठे थे, तो हमने वहाँ करीबन 2400 नींबू के पेड़ लगाए, एक फ्रूट प्लांट लगाए, और ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई से हमने उनको बड़ा किया है। ठीक है, उसके बाद में और एक 100 बीघा ज़मीन पे 7000 और पौधे लगाए। ठीक है, तो हमने गोचर ज़मीन पे करीबन 5-6 हज़ार पौधे लगाए, और ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद सिंचाई हो रही है, ये हमने नाडोल में एक मेरे हिसाब से बढ़िया काम है। और आने वाले जो नए सरपंच आएंगे तो उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो वो एक नाडोल सिटी में लोग को आदमी एंट्री करेंगे तो लगेगा हम कोई हिमाचल में गए। ऐसा मेरा एक उद्देश्य है कि जितने पेड़ लगाओ, मुझे वो शौक नहीं है कि भी 2 पेड़ लगाए फोटो निकाल दिया अखबार में दे दिया, ऐसा नहीं है। हमारा ये शौक है भी हमने पेड़ लगाया तो पेड़ को पनपाना है, कैसे भी करके वो पनपाना है। हमने लाइट नहीं थी तो सौर ऊर्जा लगा के भी बोरिंग करके ड्रिप इरिगेशन से बूंद बूंद सिंचाई हो रही है। आप नाडोल रानी रोड के ऊपर देख लो, आप किशनपुरा रोड पे देख लो, मेरी नर्सरी है, और एक नर्सरी और तैयार हो रही है अभी करीबन 50 हेक्टेयर ज़मीन पे, वो भी अलॉटमेंट होगी, सरकार ने दे दिया, अभी ठेका भी हो गया है। तो भैया जी, हम तो यही चाहते हैं गांव का विकास हो। सरपंच साहब, मैं आपके गांव के लोगों से मिला हूँ, गांव के लोगों से मैंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सरपंच है वर्तमान श्रीमती फूल कंवर जी, वो भी काफ़ी अच्छे विचारधाराओं के हैं, और आपके भी उन्होंने बताया कि आपके द्वारा जो गांव के अंदर ऐसे ऐसे काम किए गए हैं जो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुए थे। जैसे कि उन्होंने बताया मेरे को, जो बीच में एक पुलिया वो नदी निकल रही है, उसके ऊपर पुलिया का निर्माण था, जो काफ़ी किसान भाई है वो जो खेती में काम करने के लिए जाते हैं, वो उस नदी पार नहीं कर पाते थे जिस टाइम बारिश का समय होता था। उसके लिए बहुत बड़ी आपने सौगात दी है। वो पूरी बात क्या थी, आधी अधूरी तो गांव वालों ने बता दी, मैं पूरी बात आपसे जानना चाहूँगा। सर, इसमें क्या, वो जो पुलिया हमने जो बनाया है बारमल नदी पे, इस पुलिया से करीबन 100 परिवार जो एग्रीकल्चर में खेती करने के लिए जो जाते हैं, तो अभी हमारी बारमल जो नदी आती है, शेड़ी बांध का जो पानी आता है, तो अभी भी नदी चालू है। ज़्यादा बारिश होती है तो कमर के ऊपर पानी आ जाता है, तो माएँ बहनों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। एक कोई जवान बच्ची अपनी बहन अगर को कपड़ा उठा कर चलती है तो भी शर्म की बात है। तो मैंने पिछले 20 साल से मेरी इच्छा थी इसकी, और बहुत 2003 में मैंने उसका पुलिया निर्माण का नक्शा बनाया था, जब भी हमारी सरकार कांग्रेस सरकार थी, तभी वो कुछ लोग अपनी अपनी धारा के सरपंच थे तो नहीं बनाए इन्होंने। तो हमने अभी इस बार पुलिया बना दिया है, एक नहीं हमने 3-4 पुलिया बनाए नाडोल में, कि भी किसी भाई को दिक्कत ना हो, पानी जबोल के नहीं चले, किसी के घर में बीमार हो जाए आदमी तो गाड़ी लेके जाए, पानी को क्रॉस नहीं करे,
एग्रीकल्चर में हमने करीबन 40 किलोमीटर रोड बनाए मैंने। जी मेरे गांव में 40 किलोमीटर गेरबड़ सड़कें बनाई हैं। जी, तो 30 लाख तो मैंने पंचायत मद से पैसे लगाए क्या बात है। और 30 लाख रुपया हमने नरेगा से करवाए। जी और भी 2-3 मेरे रोड सैंक्शन पड़ी है, अभी मेरा काम चालू है जी और मैं इच्छा करता हूँ कि मैं 4 महीने में काम पूरा करूँ। जी तो इस पुलिया से बेरों पे जो सड़कें बनी हैं, गेरबड़ सड़कें बनी हैं, तो उसमें हमारे किसान भाई आने जाने में बहुत ही इजीली हो गया। नहीं दिक्कत हो जाती बेचारों को आने जाने में, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने में आते थे तो बहुत तकलीफ पड़ती थी। तो गांव जानता ही है। एक और सर गांव मैं सोशल मीडिया पे सर विश्वास नहीं करता हूँ, जी, मैं धरातल पे काम करता हूँ। क्या बात है। काम जब लोग काम देख, लोगों ने मुझे वोट दिए, सोशल मीडिया ने वोट नहीं दिए। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। फूल कंवर जी को वोट लोगों ने दिए, घर बैठे चुनाव जीते, हम घर बैठे चुनाव जीते। वाह जी वाह। हमारे फूल कंवर जी घर से बाहर कभी नहीं गई है। घर बैठे 650 वोट से हम जीते। तो वैसे जितना लोगों ने हमें लाड प्यार से जिताया है, तो इतना हमने काम किया है। जी बहुत से लोगों की पेंशन है हमने चालू कराई, बहुत से गरीब किसानों के जो पैसे नहीं आते थे किसान क्रेडिट कार्ड को, वो पैसे हमने चालू करवाए। जी मेरी इच्छा है कि गरीब के घर में सरकार का फायदा कितना पहुंचे, जी, हम इस पे लगे हुए हैं। बाकी तमाम मुद्दों पे मैं बात बाद में करूंगा। सबसे पहले आपके ग्रामीणों को भी एक हमारे पास मुद्दा आया था और वो मैंने भी आके देखा। सब लोगों का ये कहना है कि सरपंच साहब ने गांव के अंदर तो कमी नहीं रखी विकास की, लेकिन आज भी सरपंच साहब के घर पे जाते हैं तो रोड आज भी कच्ची है। आखिरकार सरपंच तो सबसे पहले अपनी रोड पक्की करते हैं, आपने तो आज भी कच्ची रख रखी है। से हमारे बेर पे आने का जो रोड है, जी उसका भी हमने एस्टिमेट बना के भेजा है सरकार को, गेरबड़ सड़क के लिए नरेगा में। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना रोड बनाऊंगा तो लोग कल बोलेंगे सरपंच साहब खुद का रोड बना दिए। जी मैं चाहता हूँ कि किसानों के रोड बने, हमारा तो बने नहीं बने दूसरे सरपंच आके बना देंगे, ठीक है। और बहुत सारे काम जो हमने 70 साल में हमारे गांव में काम नहीं किए, तो हमने पट्टे बना के दिए, 500 पट्टे बना दिए। प्रशासन के गाँव के संग जो हमारे कैंप लगे थे, अशोक जी का एक नारा था कि भाई प्रशासन गाँव के संग में काम होना चाहिए। किसी के मेडिसिन नहीं भरे थे तो मैंने पुश्तैनी पट्टे भी बहुत 500 पट्टे बना के दिए और निःशुल्क दिए। 120 रुपये रसीद लिए, किसी से एक पैसा नहीं लिया। और आज दिन तक मेरी पंचायत में जो भी गरीब आदमी आया होगा तो वो अपना मन मोटा करने गया हो, उसको मैं खुश करके भेजा है। साइन करने में, कोई भी काम में आधी रात को फ़ोन करेगी तो मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। गांव की सेवा करनी है, सरपंच बन के करो या आदमी ऐसे बन के करो। तो मैं सरपंच रहूँ ना रहूँ तो भी गांव की सेवा तो करनी है भैया मेरे को, तो ठीक है ना। बड़ी अच्छी बात कही कि सरपंच पद जरूरी नहीं है, गांव की सेवा जरूरी है। चाहे वो पद पे रहते हुए भी कर सकते हैं, चाहे पद पे ना रहते हुए भी कर सकते हैं। चुनाव की बात करूं, जिस टाइम आप चुनावी मैदान के अंदर थे, युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, आपके साथ में युवा टीम बड़ी जुड़ी हुई थी। उन युवाओं के लिए मैं बात करना चाहूँगा लाइब्रेरी की व्यवस्था की, खेल मैदान की, गांव की शिक्षा की, किस प्रकार की व्यवस्था है? बिल्कुल मैं नाडोल के जितने भी मेरे युवा साथी, मेरे जो बच्चे हैं और मेरे हम उम्र के मेरे मित्र जो दोस्त हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी हमने एक स्टेडियम बनाए हैं, खेल मैदान के लिए काम चालू है। और लाइब्रेरी के लिए भी हमने स्कूल में पहला दिया है कि भी एक लाइब्रेरी बने तो बच्चे को पढ़ लिख के अपना समय बिताए। ये भी हमारी कोशिश चालू है। हमारे गर्ल्स स्कूल के लिए जगह नहीं थी तो हमने 1 एकड़ ज़मीन दी है गर्ल्स बच्चों के स्कूल के लिए, वो भी कोटरी रोड के ऊपर है। हमारे गांव में उप तहसील की तकलीफ थी तो उप तहसील की भी हमने ज़मीन आरक्षित की है, करीबन 2 एकड़ ज़मीन। हमारे गांव में पीएचडी के लिए ज़मीन नहीं तो हमने उनको एनओसी दी है, पीएचडी के भी हमारे यहाँ एन ऑफिस होना चाहिए। लोग यहाँ से देशोरी बिल बनने क्यों जाए, नाडोल में होना चाहिए। नाडोल में थाना है, चौकी है, लेकिन थाने की ज़मीन के लिए भी हमने यहाँ से एनओसी भेजी है सरकार को, ये थाना बने। नाडोल एक बहुत बड़ा कस्बा है, दिखने में ग्राम पंचायत है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि नगर पालिका को जुड़े चल लायक गाँव है। यहाँ की जनता बहुत होशियार है, जागरूक है और समझदार भी है। व्यापार भी हमारा बहुत बढ़िया है गांव में। और डिको इंडस्ट्री लाने के बाद में हमारा नाडोल का जीडीपी बहुत अप हो जाएगा।
और यहाँ के 5,000 लोग काम करेंगे रोजगार, तो यहाँ नाडोल का हर धंधा बढ़ेगा। चाय की दुकान का बढ़ेगा, किराना का बढ़ेगा, कपड़े का बढ़ेगा। तो ये मेरी इच्छा है कि उद्योग नाडोल में चालू हो जाए जल्द से जल्द। जी बस सरपंच ये साहब, है। मैं एक बात करना चाहूँगा। ये गांव के लोगों का कहना है कि काफ़ी बार ऐसे ऐसे सरपंच भी गांव के अंदर बने थे, कुछ समय की बात होगी, अरसों की बात होगी, कि घर जाने में भी डर लगता था। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं गुलाब सिंह जी, उनके घर पे तो हम किसी तरह आधी रात को भी जा सकते हैं, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, खुले हैं उनके दरवाजे। ये बात हकीकत है। बिल्कुल पूरे गांव में सबको पता है हमारा स्वभाव कैसा है। हमारे सरपंच जो हमारे मिसेज है फूल कंवर जी, उनका भी स्वभाव कैसा है पूरा गांव जानता है। आधी रात को यहाँ लोग आएंगे तो भी यहाँ से हम उनको मुंह उड़ा के नहीं भेजेंगे, क्या बात है। काम करके भेजेंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और ज़्यादातर करके हमारा दिमाग गरीबों के ऊपर बहुत रहता है। जी एक गरीब बेचारा जिसके पास साबुन लाने के लिए पैसा नहीं होता है, फैमिली पे जाता है, तो उनका काम हम निःशुल्क करते हैं पंचायत में, उनसे पैसा नहीं लेते हैं। और हम ये चाहते हैं कि उनको भी कोई प्रकार का सरकारी फ़ायदा मिले। कोई कैटर शेड है, जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए दिए नाडोल गांव में शौचालय के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शौचालय की है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी हमारे गांव में है। अभी पहले मेरे कार्यकाल में 7-8 दिए, अभी 7-8 और आ गए। क्या बात है। तो ये होना चाहिए, सरकार का फायदा किसी गरीब किसान को मिले, यही याददाश्त है भाई। बाकी तो अखबारबाजी करो, सोशल मीडिया पे जाओ, वोट नहीं मिलेगा। धरातल पे काम करेंगे, गली मोहल्ले में जाकर लोगों को दिखेगा ये काम हुआ है, वो याद रहेगा। सोशल मीडिया में आज मैं आपसे बात करूं, कल मोबाइल देख के लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो ज़मीन स्तर पे लोग चलेंगे तो भी ये काम फूल कंवर जी ने किया, ये काम फूल कंवर जी ने किया, उसको लोग नहीं भूलेंगे। जी ये हमारी इच्छा है। गांव के लोगों से हमने बात की, आने वाले चुनाव पे बात की, क्योंकि चुनावी कार्यकाल भी बड़ा नज़दीक आता जा रहा है। लोगों ने, काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने आपका नाम लिया। आपके पास भी ऐसी सूचनाएं आती हैं कि दोबारा भी आपका नाम आ रहा है, लोगों के बीच में आती हैं ऐसी सूचनाएं? हाँ, लोग बहुत से लोग कहते हैं कि भी गुलाब सिंह जी तो अभी दोबारा अगर जनरल सीट है तो आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन मेरी भी इच्छा है कि हमारी उम्र हो गई 67 साल की, 66 ईयर की उम्र है, और सेवा करनी है तो सरपंच बन के करनी जरूरी नहीं है। तो हम तो ऐसे ही सेवा कर लेंगे बिना सरपंच ही। क्या बात है। और कोई भाई को मौका मिले सरपंच बने और वो अच्छा काम करे, बस यही इच्छा है। जी जिस तरह से काम करवाया है गांव के अंदर, वो गांव के लोग देख भी रहे हैं। गांव के अंदर ऐसी ऐसी समस्या जिसके ऊपर आज तक ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन वो बड़ी बड़ी समस्याओं का भी हल हुआ है। मैं बात करना चाहूँगा लाइट, पानी, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या। जिस प्रकार देखा गया था गांव के अंदर, ये एक भारी समस्या बनी हुई थी। किस प्रकार का यहाँ, अगर बात करें केंद्रीय मंत्री, जलदाय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का राजस्थान के ऊपर किस तरह से ध्यान रहा। सर, बात करना चाहूँगा पेयजल के ऊपर, किस तरह का ध्यान रहा? पेयजल के ऊपर हम बात करना चाहे तो मैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को, मैं तो इनको नहीं समझना चाहता हूँ कि वो तो उन्होंने काम किया ही नहीं है हमारे ज़िले के ऊपर, कोई काम नहीं किया है। जलदाय विभाग की बात करूँ, नाडोल एक बहुत बड़ा कस्बा है। नाडोल गांव में 2021-22 में इतना अकाल पड़ गया था, पानी पीने के बहाने पड़ते थे, टैंकर से लोग पानी सप्लाई करते थे गवर्नमेंट का। तो हमारे फूल कंवर जी ने गांव में किसी मीटिंग में कहा था कि गांव प्यासा नहीं मरेगा जब तक मैं सरपंच हूँ। तो मेरे यहाँ इसी गांव का आशीर्वाद से पानी 24 घंटे का मेरे ट्यूबवेल में पानी है। तो हमने गांव को पानी पिलाया 2022 में। पर डे 70-80 हज़ार लीटर पानी हम गांव को देते थे, निःशुल्क पानी देते थे। और हर गली नुक्कड़ पे 5-5 हज़ार की टंकियाँ लगी थी पानी की, 7-8 टंकी लगी थी। 2 टाइम हम टंकी भरते थे कि बेचारा गरीब आदमी शाम को मीठा पानी पिए। और एक हमारे बाजू में गांव है कृष्णपुरा गांव, 6 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ से पानी लाए, 24 घंटा पानी लाए वहाँ से, ताकि लोगों को कपड़ा धोने में काम आ जाए। कुछ भी खारा पानी तो पीते थे लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे शेखावत साहब ने हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया। और जो कुछ भी किया है तो हमारे अशोक जी गहलोत साहब ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। नाडोल में पहला पानी जवेई जल परियोजना में जो पानी आया है नाडोल में, फर्स्ट पानी मेरे गांव में स्टार्ट हुआ था 2022 में, पहला पानी मेरे गांव में चालू करवाया था मैंने।
ये सरकार की मेहरबानी। मैं बात करना चाहूँगा, हमने ये भी सुना है कि पार्टी के प्रति आप बड़े ईमानदार सच्चे सिपाही हैं। बहुत बार आपको ऑफर भी आए हैं, पार्टियों चेंज करने के लिए भी बातें हुई हैं, लेकिन आप डटे हुए हो, लंबे टाइम से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बड़े ईमानदार हैं। ये क्या? देखो भैया, हम तो पहले से कांग्रेस ये 1977 से जुड़े हुए हैं और इतना साल से हम कांग्रेस पार्टी में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इज्जत दी है और मेरे सरपंच कार्यकाल में मेरी पार्टी ने बहुत सारे फंड दिए मेरे को, काम गांव के विकास के लिए दिए। और हमारे यहाँ के छात्र विधायक जी है पुष्पदर सिंह जी, जी बीजेपी से है, अच्छे आदमी है, भले आदमी है, हम उनके नाते नहीं करते और हम उनसे आशा भी करते गांव के लिए कुछ फंडिंग करें और आगे भी फंडिंग करते रहे, है ना। तो यहाँ के विधायक भले आदमी है, अच्छी बात नहीं है, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। पार्टी की जगह पार्टी है, एक इंसानियत के नाते हमारे वो अच्छे प्रेमी भी है। पार्टी तो मेरे हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से, पार्टी का वफादार सिपाही हूँ मैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से कहते हैं कि दल बदलने वाली नीति बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से इतने लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी से विचारधारा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर हमें 10 मिनट का समय दिया, अपना कीमती समय निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे फार्म हाउस पर आए और आप हमारे से मुलाकात की और अब मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आप जाइए छोटे बड़े गांव में जो बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं जाते, आप जाइए जमीन स्थल पर जाइए, उनकी आवाज़ को उठाइए, आके भेजिए, किसी गांव की समस्या को आप लेके जाएंगे तो अच्छी बात है। जी, बहुत सरकार बहुत शुक्रिया सर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा समाचार। मैं आपके साथ वीर सिंह, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ गुलाब सिंह जी जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने ओपिनियन दिए, अपने पर्सनली विचार दिए गांव के प्रति। जिस तरह से इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, उन बातों पे अटल भी है। और सबसे अच्छी बात ये, मैं पहले सरपंच देख रहा हूँ जिसके घर आने के लिए आज भी कच्ची रोड है गांव के अंदर, आज भी हर गली मोहल्ले के अंदर पक्की रोड है। आखिरकार ऐसे सरपंचों को क्यों ना मौका मिले? गांव के अंदर, राजस्थान के अंदर, हर एक गांव के अंदर ऐसे ही सरपंच होने चाहिए जो बाद में अपना काम सबसे पहले गांव को रखने वाला होना चाहिए। सर, आशाएं करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह गांव की सेवाएं करते रहेंगे। आपके बच्चे कार्यकाल बिल्कुल, हम सरपंच रह नहीं रहे, जब तक जिंदा रहेंगे मैं करता रहूँगा, मेरी बच्चे करते रहेंगे गांव की सेवा। मेरे पापा जी ने गांव की बहुत सेवा की है, हमारे खानदानी ही सेवा करने की। बिल्कुल, हम तो आधी रात को तैयार है, बिना सरपंच ही तैयार है। यही गांव का आशीर्वाद है, सत्य जी कुंभ का हमारे घर पे आशीर्वाद है, पहले से आशीर्वाद बना हुआ है। जी, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से परिवार भी इनका समाज सेवा से जुड़ा हुआ था, गांव की सेवा चल रही है, आज भी चल रही है, पिछले टाइम से भी चल रही थी। बड़े बुजुर्गों ने भी इस गांव के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे अच्छी बात, धर्म से भी जुड़े हुए हैं, पाठ पूजा के अंदर विश्वास रखते हैं। दिन की शुरुआत इनकी पाठ पूजा से होती है। और ये भी जानना चाहूँगा, कुछ हमारे ऐसे भी भाई मित्र हैं, ऐसे भी युवा साथी हैं जो घर से निकलते हैं लेकिन भगवान को भूल जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो हर हमारे हिंदू भाई युवा को कहना चाहता हूँ, हिंदू नहीं सभी जातियों के भाइयों को कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबके भगवान के प्रति भावना होनी चाहिए, अपने अपने इष्ट देवताओं को याद करना चाहिए। ठीक है, राम तो सबके अंदर है, ये अपने घर के इष्ट जो है उनको आपको नहीं भूलना चाहिए। कम से कम एक टाइम दिया बत्ती अगरबत्ती करनी चाहिए, इसमें आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार पुण्य आप। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखकर मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल सिंह के साथ। बने रहिए हमारे साथ।